नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक आदत है कि जितने भी कमजोर संगठन या देश हैं उन्हें डरा के रखना और यह दिखाना कि अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जो चाहे वो कर सकता है अमेरिका। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसी ही एक धमकी हमास संगठन को दी है कि या तो तुम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात मानो या तुम्हारा अंत निश्चित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये धमकी क्यों दी गई है और इस धमकी से क्या चाहते हैं ट्रंप। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पे इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमास के बारे में और राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। क्या बात करने वाले हैं वो भी जरा सुन लीजिए। अब क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बनते हैं तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इजराइल और हमास वॉर के अंदर। और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लूंगा 20 जनवरी 2025 को, उससे पहले एक शांति समझौता होना चाहिए इजराइल के बीच में और हमास के बीच में। ये शांति समझौता हुआ और यहाँ पे ट्रंप को ये लगा कि शायद अब दुनिया मेरी बात मानेगी, नहीं मानेगी तो मैं डरा के या धमका के सारी दुनिया को रखूंगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई इजराइल के कुछ बंधक आपके अभी भी हमास के कब्जे में हैं। तो जितने भी लोगों को बंदी बना के रख रखा है किसने? हमास ने। या तो वो हमास उन्हें रिलीज कर दे, और अगर रिलीज नहीं करता है तो उनके अंतिम दिन आ चुके हैं, वो अपने अंतिम दिनों की तैयारी करें। इस तरीके की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। रिसेंटली ये पता लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उन्होंने मुलाकात करी इजरायली बंधकों से जिन्हें हमास ने पकड़ लिया था और उसके बाद रिलीज किया गया। जब रिलीज किया गया तो राष्ट्रपति ट्रंप मिले और उनसे उनका हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद ट्रंप ने कहा कि यार इनका हाल तो बहुत खराब है, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमास ने। इस तरीके की बातें ट्रंप ने कही और उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के ऊपर, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरी हमास को राम राम और मेरी हमास को अंतिम विदाई भी है। यहां पे हमास को यह चुनना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें रिलीज करना होगा, और जितने भी इजरायली बंधक जीवित हो या मरे हुए हैं सबको रिलीज करो। और अगर रिलीज नहीं करते हो तो जल्द ही क्या होगा, जल्द ही मैं ऐसे हथियार प्रोवाइड कराऊंगा इजराइल को जो तुम्हें खत्म करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई लो अब तुम आराम से संतुष्ट रहो और अपनी इस दुनिया से निकलो, ऐसे हथियार प्रोवाइड करा देंगे। इस तरीके की बात ट्रंप ने कही। यानी सीधी सी भाषा में बात करें कि जिन जिन चीजों की जरूरत इजराइल को पड़ेगी हमास को खत्म करने के लिए, वो सारे हथियार, सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। ये बात ट्रंप ने कही है। अब ट्रंप ने ऑप्शन दे दिया कि भाई एक काम करो, हमारी 1997 से दुश्मनी है, वैसे तो बहुत पहले से है, पर 1997 में हमने क्या किया था, हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। उस टाइम से लेके अब तक लगभग 28 से 29 साल हो चुके हैं, हमने डायरेक्ट आपसे कभी बात नहीं करी, पर पहली बार हम हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बंदे को भेजेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे हमास से, और डायरेक्ट बात करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम हमारी बात मानते हो, इजरायली नागरिकों को रिलीज करते हो जिसमें एक अमेरिकी नागरिक भी है, तो आप फायदे में रहोगे। हम गजा के अंदर चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम गजा के अंदर चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारे अंतिम दिन है और तुम अपने इन अंतिम दिनों को जितने दिन जी सकते हो आराम से जियो, और फिर अंत तुम्हारा निश्चित है। यानी डायरेक्ट अगर आप बात करोगे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है इन लोगों को कि भाई तुम्हें अमेरिका की बात माननी होगी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल का दोस्त है, क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कंट्री कोई नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ना बल्कि इस हमास संगठन को, उन्होंने अलग अलग संगठनों को अलग अलग टाइम पे धमकियां दी हैं। उसमें आपका चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उनको भी धमकी दे डाली कि बेटा तुम तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट करना चाहते हो क्या, तुम्हारे मन में क्या है ये हमें बताओ। तो ये तो एक छोटा सा संगठन है, जब पूरी यूरोपियन यूनियन को ही उन्होंने धमका दिया एक तरीके से, तो इसको तो डेफिनेटली वो धमका सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हमास संगठन है ये भी थोड़ा सा दबाव फील करता हुआ नजर आएगा। और ये हमास संगठन जो है
इसके कुछ लोग आपके कतर में पहुंच चुके हैं अमेरिका के प्रतिनिधित्व से बात करने के लिए कि भाई चलो अमेरिका से एक बंदा आया है, उससे बातचीत करते हैं। क्या वो चाहते हैं, अगर मान लिया कि हमने इजरायली नागरिकों को रिलीज कर दिया, क्या फिर इजराइल मान जाएगा अटैक करने के लिए कि भाई चलो जितने अटैक किए हमने, ठीक है, अब आगे से नहीं करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? या पहले तो वो अपने बंधक रिलीज करा दें और फिर हमें चुन चुन के मारे? क्या कभी ऐसा ना हो जाए? तो इस तरीके का डर जो है वो भी आपके हमास के मन में है। तो हमास यहाँ पे बातचीत करने के लिए पहुंच चुका है और जो आपका 19 जनवरी 2025 को समझौता हुआ हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, उसमें 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, अमेरिका, कतर, आपका तीसरा कौन सा था वो कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं बताता हूं, इजिप्ट। ये 3 देश थे जिन्होंने इस शांति समझौते को लागू करवाने का काम किया और समझाया हमास को कि भाई हमास, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप पंगा ले सके अमेरिका के राष्ट्रपति से, या आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के वेपन्स नहीं है जितने इजराइल के पास है, तो तुम्हारा खात्मा निश्चित है अगर तुम नहीं मानते हो तो। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया था कि ये जो तुम्हारा हमास और ये सब रायता फैला के बैठे हो ना गजा के अंदर, वो सब तुमसे छीन लेंगे। यानी आपका एक सोशल मीडिया ट्रूथ के ऊपर पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा, उस पे लिखा था गजा ट्रंप, यानी इस तरीके की कुछ लाइनें। और फिर भोकाल मचा हमास के अंदर कि यार ये आदमी तो सर्वनाश करने के लिए आ चुका है ना, बल्कि हमारा दुनिया भर की कंट्रीज में ये कुछ ऐसा ही करने वाला है। ये बोलता हुआ नजर आया कि 2 अप्रैल से बहुत बड़े बदलाव होंगे। ये जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, भारत, सबको लपेट देंगे और टैरिफ लगाएंगे। यहां तक ट्रंप ने तो ये भी कहा कि चलो ये तो एक आतंकवादी संगठन है, जिस भी तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाएगा उस चीज का उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। यानी अगर भारत टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका भी टैरिफ लगा देगा। यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट यहाँ पे करने वाला है। और यहाँ पे आप कह सकते हो इनका तो खात्मा निश्चित होगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप एक बार यही चाहते हैं कि भाई एक बार बस ये हमारी बात मान ले, उसके बाद हम इन्हें देख लेंगे, किन्हें, हमास संगठन को। और हमास संगठन भी काफी कमजोर हो चुका है। कारण क्या है, हमास संगठन के जो सीनियर लीडर थे वो अब जिंदा नहीं रहे और हमास संगठन ने अपनी बहुत सारी फौज जो है आप कह सकते हो इस युद्ध के अंदर गवा दी है, या बहुत सारे लड़ाकू जो हैं वो इनके मारे गए। किस तरीके से लाइन में खड़े हैं अपना फेस कवर करके, सिर पे ग्रीन कलर की पट्टियां बांध के, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। वैसे देखो हमास का कुछ और रीजन है, वो कहते हैं कि हमारा जो ये एरिया है ना इजराइल का, ये मुसलमानों का एरिया है और इसके ऊपर कब्जा कर लिया किसने, इजराइलियों ने। इस करके वो लड़ाई कर रहे हैं और वो एक न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके अनुसार ये है। और मेरा भी कुछ ऐसा मानना नहीं है कि मैं अमेरिका के पक्ष में जाऊं या फिर आपका हमास के पक्ष में जाऊं। मैं न्यूट्रल हूं, जो बातें थी वो मैंने आपकी रखी हमास के लिए भी और आपका अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।